नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू कुमार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाजिर हैं एक बार फिर से आपके टैक्सोनॉमी को लेकर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी वो थी हमारी द्विनामपत्ति, यानी कहूँ तो बाइनॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में हमने कर ली। एक बार उसको रिपीट करता हूँ, रिपीट के साथ ही फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में ICBN। हिंदी में ना कहकर क्या कहेंगे, शॉर्ट में उसे ICBN के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट हमारी क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा कि बाइनॉमन नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो गेस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने दिया। कहें तो फादर ऑफ बाइनॉमल नोमेनक्लेचर कौन है, जनक कौन है बाइनॉमल नोमेनक्लेचर की द्विनामपत्ति के, तो कौन होगा, गेस्पर्ड कैस्पर बोहिन हो जाएगा। उसके बाद में हमने बात की है कि इसको सबसे ज्यादा प्रचलित करने का काम, सर्व ज्यादा मान्यता प्राप्त करने का काम वो किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लांट का नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो कौन होगा, कैरोलस लीनियस होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनिमल का नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो कौन होगा, कैरोलस लीनियस होगा। दो नामों से मिलकर आपका पूरा नाम बना होगा बाइनॉमल नोमेनक्लेचर, और दोनों में से सबसे पहला नाम आपका जेनेरा का होगा और दूसरा नाम किसका होगा, स्पीसीज का होगा। पहला नाम होगा वो कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी पहले नाम का यानी जेनेरा के नाम का सबसे पहला अक्षर आपका किस में लिखा जाएगा, कैपिटल अक्षर में, बाकी स्मॉल अक्षर में लिखा जाएगा। द्विनाम पद्धति किस भाषा में लिखी गई, तो कौन सी आपकी लेटिन भाषा है। कैसे लिखा जाता है, अगर हम लेटिन भाषा में नहीं लिख पाते हैं तो तिरछे अक्षरों में उसको हम लिखने का प्रयास है वो करते हैं। तो उम्मीद होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। आज चलते हैं, हमारे पास टॉपिक है वो है हमारा ICBN, यानी इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है वो हमारे पास यहां पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है वो यहां पर देखने को मिलेगा, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में है वो हमें यहां पर अपनी बातें करनी है। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। दोबारा इसको कर लेते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग थोड़ी सी हो गई है, इसको करते हैं नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में कहूं तो अंतरराष्ट्रीय या कहूं नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता के नाम से हम इसको यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं। तो अब सीधी सी बात कहूं, सबसे पहले ये तो हो गई उसकी पूरी नाम, ये हमारे पास पूछा जा सकता है ICBN का पूरा नाम क्या है, तो ICBN का नाम हमारे पास क्या पड़ता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर नाम से इसको जाना जाता है। अब अगर बात करूं, ध्यान रखना हमारे पास कि सबसे पहले बात की जाती है तो नोमेनक्लेचर का या नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था, ध्यान रखना, तो दिया था हमारे पास गेस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने दिया। तो ध्यान रखना, गेस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने है वो इसको क्या दिया था, सबसे पहला इसका नामकरण है वो उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना कि 1751 में क्या किया गया था, लीनियस के द्वारा इसको या इस नामकरण को, इस नोमेनक्लेचर को अपने ग्रंथ कहां पर प्रकाशित किया, अपने ग्रंथ के अंदर इसको प्रकाशित किया। अब ध्यान रखना उस ग्रंथ का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो है आपके पास फिलोसोफिया बॉटनिका। क्या नाम है, फिलोसोफिया
सोफिया बोटनिका उसका नाम है। कौन सा नाम है हमारे पास? फिलोसोफिया बोटनिका है उनके ग्रंथ में, यानी अपने ग्रंथ फिलोसोफिया बोटनिका में क्या किया था? इसको प्रकाशित किया। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले इसका नामकरण किसने दिया था? गैस्पर कैस्पर बोहिन ने। और इसको सबसे ज्यादा प्रचलित करने का काम है वो किसने किया था? लिनियस ने किया था। और धीरे धीरे इनके बारे में वर्गीकरण होता गया और उसके बाद में हमारे पास क्या हुआ? इन्होंने 1751 में फिलोसोफिया बोटनिका में इसका प्रकाशन है वो कर दिया गया। अब बात ये आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सुनना कि कई सालों तक पेरिस में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन सम्मानित किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे में हमारे पास क्या होने लगा? तो ध्यान रखना, नामकरण क्या किया जाएगा? नामकरण को सही तरीके से देने के लिए क्या किया गया था? नामकरण को सही तरीके से देने के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस या फिर कहूं एक देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना कि यहां पर क्या किया गया है? एक नाम को सही तरीके से देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन के नाम से है वो, इसको हम यहां पर जानते हैं। यानी इसको क्या जानते हैं हम? नाम का आयोजित किया गया जिसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं, यानी ICS क्या है कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ICS किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को कहा जाता है। और ये क्यों प्रकाशित किया गया, क्यों सम्मेलन बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया? तो नामकरण को सही तरीके से देने के लिए उन्होंने क्या किया है? इस कांग्रेस की स्थापना है वो यहां पर की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो लगभग मान के चलिए 1867 के अंदर यानी 1867 में, अब अगर बात करूं तो हमने एक चीज लिखी थी पीछे कि 1751 के अंदर 1757 यानी 1751 में लीनियस ने अपने ग्रंथ में इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था सबसे पहले। लेकिन हम यहां पर कर रहे हैं किसकी बात? 1867 की बात। लगभग मान के चलिए हमारे पास कितने साल गुजर चुके हैं? लगभग अंदाज से कहूं तो लगभग हम बात कर चुके हैं कितने? 100 सालों के बाद की बात है। यानी 1751 से लेकर 1867 के अंदर हम यहां पे आ चुके हैं। तो 100 साल के अंदर बोटनी के बहुत सारे प्लांट्स का नाम दिया गया, अनेक बोटनिकल नाम दिए गए, लेकिन वो सही है या गलत है, क्यों गलत है, क्यों सही है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी पता नहीं था कि हम नाम कैसे देंगे। प्लांट का बस इतना सा ही पता था सभी वैज्ञानिकों को कि हाँ दो नाम होंगे, एक तो जेनेरा का नाम रखा जाएगा, दूसरा किसका रखा जाएगा? यहां पर स्पीसीज का नाम रखा जाएगा। लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता चला कि जो नाम हम रख रहे हैं उसके कैरेक्टर क्या होंगे, किस बिहेव पर हम नाम रखेंगे। बस उनको सामने से काल्पनिक रूप से या कहूं तो सामने से देख लिया कि हाँ ऐसा कुछ प्लांट हमें दिखाई देता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया? नाम दे दिया। लेकिन 1751 से चले थे, अब 1867 के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ध्यान रखना 1867 में पेरिस की बात कर रहा हूं। पेरिस में क्या हुआ? इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान रखना, सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया तथा इस सम्मेलन में क्या किया गया? इस सम्मेलन में लगभग 150 बॉटनिस्ट या वैज्ञानिकों ने 150 वैज्ञानिकों ने भाग
लिया। अब आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो सम्मेलन हमने बनाया था, कौन सा सम्मेलन बनाया, इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन हमने बनाया, उसके अंदर हमारे पास कितने वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, 150 वैज्ञानिक है, उन्होंने भाग लिया। और उनके सामने यानी भाग लिया इस सम्मेलन में नोमेनक्लेचर के नियम प्रस्तुत किए गए। ध्यान आपको यह रखना है क्या है कि वहां पर नियम है वो प्रस्तुत किए गए, तथा इन नियम को 1867 का नियम या फिर क्या कह सकते हैं, पेरिस का नियम, यानी कि क्या किया गया 1867 में जब हमने यहां पर सम्मेलन किया तो उस दौरान हमारे पास क्या था, 150 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। तो इसलिए वहां पे नेम दिए गए, और नेम दिए गए तो पेरिस का नियम कह सकते हैं, 1867 का नियम कहते हैं। ठीक है, यह नियम ध्यान रखना क्या हुआ था, यह नियम किसने दिया था, एपीडी कैंडोले ने प्रस्तुत किया। अब एक चीज आपको जरूर याद हुई, कैंडोले ने प्रस्तुत किया। अब आपको मैं एक चीज क्वेश्चन पूछता हूं कि कैंडोले कौन था, क्या किया था टैक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, एपीडी कैंडोले ने जो क्लासिफिकेशन या कहूं टैक्सोनॉमी जो शब्द है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि टैक्सोनॉमी शब्द क्या है, इसका सबसे पहले यहां पर उन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया। या सीधे मान के चलिए टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले जनक कौन है, हमारे पास एपीडे कैंडोले है। तो यह नियम एपीडे कैंडोले ने प्रस्तुत किया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इन नियम को क्या कहा जाता है, कैंडोले नियम भी कहा जाता है। इस कारण इस नियम को कैंडोले नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम एपीडे कैंडोले नियम है उनके नाम से भी हम यहां पर इनको जानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने कुछ बातें की है कि कैसे था, क्या था, किसने दिया, क्या नहीं दिया। तो आपको बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है कि 1867 का नियम या पेरिस का नियम क्या कहलाता है, या कैंडोले का नियम क्या कहलाता है। इस पर छोटे वाले क्वेश्चन बनने की संभावना होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि यहां बीच का टॉपिक रहता है और बीच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो यहां से बीच से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने 1867 के अंदर, ध्यान रखना, पहली कांग्रेस सम्मेलन का या पहली कांग्रेस है वो हमने बुला ली, गठन कर दिया, कांग्रेस बुला ली है। बुलाने के बाद में लगातार ये 4 सालों के अंतराल से होती जा रही है। अब पहुंच गए कि ये नियम प्रस्तुत कर दिए, सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब बात आती है कि धीरे धीरे सब कुछ हो गया, लेकिन जब 1993 के बारे में बात करें तो 1993 में यह सम्मेलन कहां हुआ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि 1993 में यह सम्मेलन जो था वो हमारे पास कहां हुआ, टोक्यो में इसको आयोजित है या आयोजक किया गया। टोक्यो यानी जापान में इसका आयोजन किया गया, और आयोजन जब किया गया तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यह कहा कि अब से जो प्लांट का नामकरण नोमेनक्लेचर दिया जाएगा उसके किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यहां पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का क्या कर दिया, उन्होंने गठन कर दिया। यानी सीधी सी बात कहूं कि 1993 के 1978 में सबसे पहले इस बात उठी, 78 से 18 हमारे पास 18 आया, 1 से हम पहुंचे 1805 पे, 1885 पे पहुंचे, 1885 में पहुंचे, 85 के बाद 89 पे पहुंचे,
89 के बाद में हम 91 पे पहुंचे। तो इन्हीं मीटिंगों के अंदर लगातार 4 सालों के अंदर में हो रही है, तो इन्हीं मीटिंगों के दौरान यह कहा गया कि अब जो नामकरण प्रस्तुत किया जाएगा वह नामकरण कैसा होगा, हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर किया जाएगा। चलो ठीक है, ये बात हो गई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये नोमेनक्लेचर है वो किया जाएगा। लेकिन बात ये हुई कि इसमें कैसे दिया जाएगा नियम। अब हमें कह दिया जाए नहीं, आपको नोमेनक्लेचर करना है, और नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग करना है, आईसीबीएन के अकॉर्डिंग करना है। तो हमें सबसे पहले देखनी होगी कि आईसीबीएन में जो रूल बनाए गए, जो नियम बनाए गए वो क्या क्या है, और किस आधार पर हम प्लांट का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सीधी सी बात कहे, उन्होंने कह दिया आईसीबीएन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो अब आईसीबीएन को क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। आईसीबीएन है यानी उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो उसको क्या किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो समझ लेना। पहला इसमें भाग बनता है कि पहला क्या होगा, तो वो होता है आपका कौन सा भाग हो गया, ध्यान से सुनना। पहला भाग हो गया हमारे पास यहां पर प्रिंसिपल। पहला भाग कौन सा हो गया, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत हो गया। इसके बाद में दूसरा भाग हो गया हमारे पास कौन सा, आपका रूल, यानी सबसे पहला भाग है वो कौन सा है हमारे पास यहां पर, सिद्धांत है। दूसरा है वो हमारे पास कौन सा है, आपका यहां पर नियम है। तो सिद्धांत और नियम दे दिए, ठीक है, सिद्धांत और नियम दे दिए। और तीसरा भाग आता है हमारे पास सीधा सा ही, उसको हम मान लीजिए कह सकते हैं क्या, कि हमें कोई भी क्या देना है, यहां पर सुझाव प्रस्तुत करना है। कोई भी रिकमेंडेशन है वो हमें यहां पर क्या करनी है, प्रस्तुत करनी है। यहां पर क्या करनी है, हमें कोई भी रिकमेंडेशन है वो यहां पर प्रस्तुत करनी है। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, सिद्धांत, दूसरी चीज पढ़ेंगे रियल, नियम, और तीसरा पढ़ेंगे सुझाव। तो हमें इन 3 टॉपिकों के साथ हमें क्या करना होगा, ये टॉपिक है पूरा करना होगा, यानी आईसीबीएन को हमें इस तीनों टॉपिकों के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास कौन सा आएगा, आपका प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल के बारे में बात करूं तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आईसीबीएन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, कि हमारे पास आईसीबीएन का सिद्धांत है वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन दिया, कैसे किया, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है। सबसे पहले मैं यहां पर लाइन लिखता हूं एक चीज, कि जब हमारे पास 12वीं क्या हुई, इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन हुआ, यानी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ यहां पर, तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल बॉटनिकल्स कांग्रेस ने या आईसीएस ने 12वीं आईसीएस में किसने किया, एपीडी कैंडोले ने 6 प्रिंसिपल को क्या किया गया, प्रस्तुत किया। 6 प्रिंसिपल को यहां पर क्या किया था, उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ध्यान यही रखना है कि हमारे पास कितने हैं, इसके 6 प्रिंसिपल है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं 6, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल किसने व्याख्यान किए, यहां पर एपेडे कैंडोले ने किए हैं। ठीक है, एपेडे कैंडोले 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन 6 प्रिंसिपल को आज भी, या प्रिंसिपल के अनुसार क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। इन 6 प्रिंसिपल के आधार पर क्या किया जाता है, इन 6 नोमेनक्लेचर है वो हमारा यहां पर किया जाता है। अब और देखें क्या है, तो याद रखना कि यह 6 प्रिंसिपल इंग्लिश, यही लिख देते हैं ना ऐसे, फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच व फ्रांस भाषा में क्या है, आपके उपलब्ध है।
उपलब्ध है। अगर आप 6 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे तो या तो ये आपको पढ़ेंगे, ये 6 प्रिंसिपल किस किस में लिखे गए हैं, इंग्लिश में लिखे गए हैं, फ्रेंच में लिखे गए हैं, फ्रांस बोल दीजिए, या फिर इसकी जगह मैं दूसरा वर्ड यूज करता हूं जिसको नॉर्मल हम करते हैं, तो वहां पर मैं कर सकता हूं कौन सी भाषा है, जर्मनी भाषा के अंदर ये लिखे गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो प्रिंसिपल दिया गया है आईसीबीएन के, वो 6 प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से हैं उनकी पहले बात हम नहीं करेंगे, हमें इतना ही ध्यान देना है कि आज भी उसके आधार पर हम नोमेनक्लेचर करते हैं। और नोमेनक्लेचर के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये नियम हम जब पढ़ेंगे तो हमें 3 ही भाषा में मिलेंगे। कौन कौन सी में, इंग्लिश में मिलेंगे, उसके साथ साथ हमें फ्रेंच में मिलेंगे, और उसके साथ साथ हमें किस में मिलेंगे, जर्मनी भाषा में। इन 3 भाषा के अलावा इसका कहीं पर भी कोई भी या कहूं तो ये प्रस्तुत नहीं किए गए। इन 3 भाषाओं में इनको 6 नियमों को क्या कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया। अब क्या नियम थे, सिद्धांत थे, उनके बाद में करते हैं। तो ध्यान रखना, पहला सिद्धांत देखने की जा रहा हूं। पहला सिद्धांत क्या है, तो ध्यान रखना कि प्लांट का नोमेनक्लेचर, सिद्धांत क्या है कि प्लांट का, पादपों का नोमेनक्लेचर, प्लांट का नोमेनक्लेचर एनिमल के नोमेनक्लेचर से क्या होगा, प्लांट का नोमेनक्लेचर एनिमल के नोमेनक्लेचर से क्या होता है, अलग होता है। पहला क्या हो गया कि अगर आपका प्लांट का नोमेनक्लेचर आप करोगे तो वो किससे अलग होगा, आपका एनिमल के नोमेनक्लेचर से अलग होगा। यानी प्लांट का नोमेनक्लेचर आपका अलग देखने को मिलेगा और एनिमल का नोमेनक्लेचर है वो आपका क्या देखने को मिलेगा, दोनों का अलग अलग यहां पर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब और बात करें दूसरे चीज कि नोमेनक्लेचर में, नामकरण में क्या होगा, नोमेनक्लेचर में टैक्सोन का नाम, अब टैक्सोन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो टैक्सोन का नाम किसके आधार पर होगा, नाम प्लांट के किस पे, नोमेनक्लेचर पर आधारित होगा, या प्लांट के नोमेनक्लेचर के ऊपर से नाम के, या प्लांट के नोमेनक्लेचर प्लांट का नामकरण या प्लांट के नाम नोमेनक्लेचर से क्या होगा, आधारित होगा। या ऐसे नहीं लिया जाएगा, सीधा लिखते हैं अपने भाषा में, से दिया जाता है। टैक्सोन का नाम प्लांट के नोमेनक्लेचर पर दिया जाता है या से दिया जाता है। प्लांट के नोमेनक्लेचर से क्या होगा, दिया जाएगा। अगर प्लांट का नाम मान लीजिए आपने ब्रेसिका रखा है तो उसका टैक्सोन भी कौन सा होगा, ब्रेसिका के अंदर हमें रखना पड़ेगा। यानी कहूं तो हम जो नोमेनक्लेचर देंगे, नामकरण देंगे प्लांट का, उसी के आधार पर उसका जो भी टैक्सोन बनेगा, टैक्सोन का मतलब होता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, वो सारे क्या है, टैक्सोन हम पढ़ेंगे आगे। उन सभी उन टैक्सोन का नाम है वो किसके आधार पर दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर के आधार पर दिया जाएगा, प्लांट के नामकरण के आधार पर है वो यहां पर दिया जाएगा। उसी के बाद में टैक्सोन का नाम उसके प्रकाशन की प्राथमिकता पर निर्धारित करता है। यानी कि क्या कहें, यहां पर लिख सकते हैं कि टैक्सोन का नाम उसके प्राथमिकता पर प्रकाशन की, उसके प्रकाशन की प्राथमिकता पर प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होता है। क्या होता है, आधारित होता है। तो ध्यान रखना कि उसकी प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होगा, जो उस टैक्सोन का नाम प्रकाशन करेगा, यानी कि कौन सा, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर आधारित निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब क्या है और देख लेते हैं
कि टैक्सोन का विभिन्न नामों में से जो सर्वप्रथम दिया गया था वही आपका क्या होगा, शुद्ध नाम होगा। क्या है, यदि कोई नाम सबसे पहले दिया गया है वही क्या होगा, आपका शुद्ध माना जाता है या करेक्ट माना जाता है। जो सबसे पहले दिया गया है वही नाम या वही शुद्ध माना जाता है। ये आपका कौन सा हो गया, यहां पर 4 नंबर प्रिंसिपल हो गया कि 4 नंबर प्रिंसिपल के ऊपर हमने बात कर दी है। छठा नाम लिखेंगे, छठा प्रिंसिपल लिखेंगे, नाम किस में दिया जाना चाहिए, हमारे पास लैटिन भाषा में होना चाहिए। यानी नाम कैसा होगा, लैटिन भाषा में होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम कैसा होगा आपके पास यहां पर लैटिन भाषा के अंदर है, वो यहां पर क्या होगा, दिया जाएगा। ठीक है, नाम किस में दिया जाएगा, आपका लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और छठा बात करूं तो जो नोमेनक्लेचर होता है या नामकरण होता है, यानी कहूं तो नोमेनक्लेचर के रूल क्या होते हैं, रिट्रोएक्टिव होते हैं, यानी पुराने नियम भी बाद में हमें लिख सकते हैं। तो हमें ये जो नियम है वो क्या है, हमारे 6 प्रिंसिपल है। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रिंसिपल ध्यान रखना, कौन सा प्रिंसिपल होता है आपका, तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है वो है कि नोमेनक्लेचर, जो नामकरण दिया जाएगा किसी भी प्लांट या एनिमल का, वो नामकरण प्लांट और एनिमल का नामकरण क्या होगा, आपका अलग अलग होगा, वो एक दूसरे से रिलेट करने वाले नहीं होंगे। ऐसे नहीं है कि प्लांट का नाम एनिमल से मिलता है या एनिमल का नाम प्लांट से मिलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज प्रिंसिपल क्या कहती है कि जो टैक्सोन दिया जाएगा, यानी टैक्सोन का नाम, जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारे टैक्सोन कहलाते हैं, उन टैक्सोन का नाम जो होगा वो किसके आधार पर दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर के नाम के आधार पर दिया जाएगा। यानी नोमेनक्लेचर जैसा नामकरण हम करेंगे उसी के आधार पर हमारे पास कौन रहेगा, यहां पर आपका टैक्सोन है, वो यहां पर प्रेजेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर रहेगा। उसके बाद में और बात करें तो यहां पर क्या है कि टैक्सोन का नाम जो एक तो होगा कि इसके नामकरण के आधार पर दे दिया, दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है कि टैक्सोन का जो नाम होगा वो टैक्सोन या जो नामकरण पब्लिश करने वाली, जो प्रकाशन करने वाला ग्रंथ होगा, प्रकाशन करने वाला न्यूज़पेपर होगा, प्रकाशन करने वाला इंडेक्स होगा, प्रकाशन करने वाला टैक्सोनॉमी लिटरेचर होगा, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी का नाम, टैक्सोन का नाम है वो भी हम यहां पर दे सकते हैं। यदि कोई नाम सबसे पहले दिया गया, जैसे हम अभी की आज की बात करें तो हमें नाम मान लीजिए 1867 के अंदर वो नाम दे दिया गया, 67 में नाम दिया, 1867 के अंदर यानी 1867 में वो नाम दिया। लेकिन अगर हम आज भी उस नाम की बात करें तो जो सबसे पहले दिया गया प्राचीन नाम है वही आपका क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम आईसीबीएन पढ़ रहे हैं तो हम उसके आधार पर नोमेनक्लेचर चेंज कर दें, नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर है वो सबसे पहले नामकरण अगर पड़ गया है वही नामकरण आपका आगे चलेगा, वरना वो नोमेनक्लेचर है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो सबसे पहला होगा वही मान्य माना जाएगा। उसके बाद में बात करूं कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा, चलो ठीक है मान लिया नोमेनक्लेचर उसके आधार पर किया जाएगा, लेकिन इसकी भाषा क्या होगी, तो भाषा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होती है, इसकी लैटिन भाषा है वो यहां पर इसकी होती है। उसके बाद में रखें कि इसका नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो कैसे होते हैं, रिट्रोएक्टिव के रूप में भी पाए जाते हैं। रिट्रोएक्टिव का मतलब वापस एक्टिव, जो पुराने वाले हैं वो वापस आ सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से आपके 6 प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने आपको बताया है डिटेल में, एकदम अच्छे तरीके से हमने इसको समझा है। दोबारा देख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कि सबसे पहले आईसीबीएन है, पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसका अंतरराष्ट्रीय या कहूं कि नामकरण पादप नामकरण अंतरराष्ट्रीय संहिता है वो इसका हिंदी में नाम है। और नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था, हमें गैस्पर्ड बोहीन ने दिया। 1751 में लिनियस ने अपनी बुक थी फिलोसोफिया बॉटनिका, उसमें इसे प्रकाशित किया गया, जिससे क्या किया गया, यानी एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन आयोजन होने से उसका नाम हमने क्या रखा है, हमारे पास इंटरनेशनल कांग्रेस सम्मेलन नाम है हमने रखा, यानी आईसीएस रखा। आईसीएस का सम्मेलन हुआ था 1867 में पेरिस के अंदर, जिसमें 150 बॉटनिक यानी
यानी कि वैज्ञानिकों ने, जो बॉटनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भाग लिया था। और भाग लेने के बाद में यहां से एक नियम प्रस्तुत किया गया, यानी यहां पर बॉटनिकल के नामकरण के कुछ नियम प्रस्तुत किए गए, जिसे 1867 का नियम या पेरिस का नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम किसने प्रस्तुत किया? एपीडी कैंडोले ने प्रस्तुत किया। एपीडी कैंडोले कौन था? टैक्सोनॉमी शब्द देने वाला था, और एपीडी कैंडोले नियम के नाम से इसको जाना जाता है। आईसीबीएन तीन प्रकार से, हम तीन भागों में विभाजित किया है। पहला प्रिंसिपल आता है, दूसरा रूल आता है, और तीसरा हमारे पास रिकमेंडेशन यानी सुझाव आता है। पहले प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल कब प्रस्तुत किए गए? तो 12वीं कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। एपीडी कैंडोले ने 6 प्रिंसिपल प्रस्तुत किए, जो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मनी भाषा में होते हैं। उन 6 प्रिंसिपल के बारे में हमने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बातें हैं वो कर ली है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक हम इतनी ही बात करेंगे, प्रिंसिपल तक। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे रूल्स कितने दिए, क्या क्या नियम दिए, वो सारी बातें। चलिए मेरे विद्यार्थी, यहां तक आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कोई डाउट रहा है, कुछ समझना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।